और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है। और अमेरिका के सदर जो है ना, वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए। तो उस बाग दिखाकर कौम को धोखा दिया गया। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में तबाही फेर दी गई। नवाज शरीफ की मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। हमने IMF के प्रोग्राम को खत्म किया। अमेरिका से $5 अरब की ऑफर ठुकरा दी। एटमी धमाके किए। पंजाब में स्मोक का बढ़ता रोग। जुम्मे और हफ्ते को तमाम तालीमी इदारों की छुट्टी। मार्केट्स 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को तमाम बाजार बंद रहेंगे और इतवार को माल रोड पर सिर्फ साइकिल चलाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देंगे। PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। PTI को 20 दिन में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। जब भी PTI या नून लीग की हुकूमत आई तो सियासी इंतकाम को जन्म दिया। जो दूसरों को कहता था जेलों में सहूलतें क्यों मिलती हैं, आज वो खुद मांग रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। बोले हम PTI जैसा रवैया नहीं अपनाएंगे कि किसी को गालियां दे। नौजवानों के मसाइल नौजवान ही हल कर सकते हैं। सिंध में सियासी मौसम गर्म। नून लीग सिंध में भी मुतहर्रिक हो गई। पीपल्स पार्टी की एक और विकेट उड़ा दी गई। साबिक सूबाई वजीर अख्तर जदून नून लीग को प्यारे हो गए। लीगी वफ्द के JUIF से मुज़ाकरात, सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में एक और जमात के शामिल होने का इम्कान है और MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का ANP से राब्ता। मेयर कराची की MKM पाकिस्तान और नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले इंतखाबात में पतंग और शेर, सब तीर के आगे होंगे ढेर। कभी शहर में सिर्फ MKM की चलती थी, अब आवाम की चलती है। MKM वाले पूछे नून लीग से कराची की तरक्की को नज़रअंदाज क्यों किया। मुर्तज़ा वहाब ने K4 में ताख़ीर का जिम्मेदार शहबाज हुकूमत को करार दिया। IMF का माहिरीन का वक्त पाकिस्तान भेजने का फैसला। टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। वजारत खजाना और FBR हुक्काम से मुलाकातें होंगी। टैक्स नेट बढ़ाने, आमदनी में इजाफे से मुत्तलिक उमूर पर गौर किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी पर भी मुशावरत होगी। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हसास इदारों ने शरपसंद अनासिर की पुष्ट पनाही करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली। RP और रावलपिंडी ने 3 थानों के SHOs को नौकरी से बरतरफ कर दिया। बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली। बहरिया टाउन के पास मुआहिदे से जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। सर्वे टीम ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 16,896 एकड़ जमीन का मुआहिदा हुआ और इस वक्त बहरिया टाउन 19,931 एकड़ जमीन का कब्जा रखता है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। SBCA की जानिब से टाल मटोल और सुस्त रवि। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। कोयटा में CTT इन एक्शन। तुर्बत में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। साथ ही फरार असलहे और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कराची में भी CTT की बड़ी कार्रवाई। कलअदम लश्कर जंगवी के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में डकैती का केस। गिरफ्तार DSP का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
मुकदमे में नामजद मफरूर अहलकारों को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। उमैर तारिक के करीबी साथी खुर्रम और फैजान अब तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद। एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से इंतहाई मतलूब 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया, यूनान और तुर्की भिजवाने में मुलव्विस थे। FIA हुक्काम। वालदेन के ख्वाब अधूरे रह गए। बेटा डॉक्टर तो ना बन सका, पुरअसरार मौत वाक़ई हो गई। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज के तालिब इल्म की घर से लाश बरामद। ज़ीशान कश्मीर का रिहायशी था, गंबट में किराए के घर में रहता था। MD कैट इम्तिहानात एक बार फिर मशकूक। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सड़कों पर निकल आई। डाउ मेडिकल कॉलेज के बाहर एहतजाज किया गया। MD कैट पर्चे से एक रोज कबल पर्चा सोशल मीडिया पर दस्तयाब था। मुजाहिरीन का इल्जाम और MD कैट इम्तिहानात दोबारा करवाने का मुतालबा। घरेलू तशद्दुद का शिकार 15 साला रिजवाना सेहतियाब। तिबी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सोनिया अपनी छोटी बहन रिजवाना को बगैर सहारे चलता देखकर खुशी से निहाल। बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी पर मुतासरा खानदान का वजीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। गजा में इसराइली बर्बरियत को 48 रोज गुजर गए। जंगबंदी के बयानात के बावजूद फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। खान यूनिस और रफा में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शिफा उमर में भी इसराइल के स्कूल पर बमबारी। हमलों में मजीद 40 फलस्तीनियों की शहादत के इतलात। 14 की तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ताहाल अल शिफा अस्पताल पर काबिज। इसराइल हठधर्मी से बाज न आया। जंगबंदी पर मुआहदे के बावजूद यरगमालियों की रिहाई खटाई में पड़ गई। इसराइली ओहदेदारों का कहना है कि जुम्मे से कबल यरगमालियों की रिहाई पर कोई पेशरफ्त होना मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आर्जी जंगबंदी को खुशाइंद कदम करार दे दिया। मजीद इक़दामात उठाने पर जोर। फौजी तनसीबात पर हमलों के जवाब में अमरीकी फौज की जनूबी बगदाद में कार्रवाई। 5 मुजाहिदीन शहीद हो गए। इराक में मज़ाहमतकारों के हमले में 10 अमरीकी फौजी जख्मी, जबकि मुजाहिदीन ने अल असद के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। मोसल में भी अमरीकी काफिले पर हमला, वीडियो जारी कर दी गई। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तरबियती कैंप लग गया। 28 नवंबर तक जारी रहेगा। डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोचेज सईद अजमल और उमल गुल भी तरबियती कैंप का हिस्सा होंगे। और स्टाइलिश अदाकार की हर अदा लाजवाब। वहीद मुराद की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सपोर्टिंग किरदार से अपने फनी सफर का आगाज करने वाले वहीद मुराद ने 124 फिल्मों में काम किया।